हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लेकर आए हैं मोशन का नया लेक्चर, लेक्चर नंबर 7। ठीक है। और आज का लेक्चर भी होने वाला है बहुत मजेदार, क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने वाला है इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स। बिकॉज आपने लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में ग्राफ सीख लिया, राइट। तो अब हम जा सकते हैं ग्राफिकल मेथड पे, हाउ टू डिराइव दोज ब्यूटिफुल इक्वेशंस। जो हमने 3 इक्वेशंस प्यारे प्यारे डिराइव किए थे, वो ग्राफ के थ्रू हम डिराइव करेंगे। तो दैट विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, बिकॉज कुछ बच्चों को अभी भी स्लोप में डाउट है कि नेगेटिव स्लोप सर क्या होता है, फील भी नहीं समझ में आ रही, या थोड़ी मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इस लेक्चर के बाद नेगेटिव स्लोप्स भी क्लियर हो जाएगा। और ग्राफ अगर क्लियर नहीं है तो आई जस्ट रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच माई लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर है मोशन, लेक्चर नंबर 7। ठीक है। और हम देखने वाले हैं इक्वेशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस किसके? मोशन के। और कौन सा मोशन होगा यहाँ पर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहने वाली यहाँ पर भी। ठीक है सर, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रही तो अरे वो भी हम देख लेंगे, अभी नहीं, ग्रेड 11th में। ठीक है, तभी खाली इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही, जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और कौन सी मेथड देखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी बाई ग्राफिकल मेथड। हम कौन सा मेथड देखने वाले हैं? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या हुआ है? चल भाई, चल जा थोड़ा। ओके, ग्राफिकल मेथड। चलो लेट्स स्टार्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हमें पता ही कौन से इक्वेशन है। देखो कितनी इक्वेशन है? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इज s is ut plus half at square. Okay, this is the second equation of motion. Third equation is v square minus u square is 2as. ठीक है, सबको ये 3 इक्वेशन पता है, बाय हार्ट हो चुका है। अरे बाय हार्ट रट्टा नहीं मारना है, फील करके कर लेना है। सब कुछ चीजें करनी है फील से। पढ़ो तो दिल से, सीखो तो फील से। Where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time। ओके, एंड एस इज डिस्प्लेसमेंट, स्पीड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और 3 इक्वेशन वैलिड है ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, ये इक्वेशन हमें पता है, ये 3 इक्वेशन पता है। सो लेट्स डिराइव वन बाय वन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। एल्जेब्रिक मेथड से तो हमने डिराइव कर लिया, अब ग्राफिकल मेथड से करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन 1 स्टार्ट करते डिराइव करना। चलो चले फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो पहले तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। ग्राफिकल मेथड है तो किसका ग्राफ ड्रॉ करें? स्पीड वर्सेस टाइम करें, या डिस्टेंस वर्सेस टाइम करें, या आई मीन डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी व्हाटसोएवर। कौन सा ग्राफ ड्रॉ करें? डिस्टेंस वर्सेस टाइम का एरिया अंडर द कर्व हमें कुछ नहीं देता है, पता है ना। लास्ट ग्राफ, लास्ट लेक्चर देख लीजिए, पता चल जाएगा। एरिया अंडर द कर्व एक वैल्यूएबल चीज देती है, पर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कुछ नहीं देता है। मीनिंगफुल, मीनिंगफुल में कुछ भी नहीं देता है। बट वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए हम कौन सा ग्राफ यूज करेंगे? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। चलो ग्राफ ड्रॉ करो। पहले ड्रॉ करेंगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी इन टाइम। तो टाइम कहां पर आएगा? इंडिपेंडेंट फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम यहां पर। वेलोसिटी कहां पर आएगा? एक्स एक्सिस पे आएगा। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी आ गया। थोड़ा ऊपर लिखता हूं, यहां पर आएगा हमारा वेलोसिटी। से स्पीड क्यों नहीं लिया रहा? वेलोसिटी ले लो, कोई भी ले लो। पर वेलोसिटी लेंगे तो क्या होगा? डायरेक्शन में मजा आएगी, डायरेक्शन देखने में भी। ओके, वेलोसिटी विच टाइम। लेट्स से लेट्स से लेट्स से initial velocity is u। ओके सर, u क्यों? जीरो भी तो हो सकती है। अरे u ले लेंगे तो कोई भी कंडीशन के लिए हम ये वैलिड कर सकते हैं। अगर जीरो रहा तो जीरो रख देंगे, पर अगर सपोज करो इनिशियली हम जीरो ले ले और कभी वेलोसिटी इनिशियल रहा तो प्रॉब्लम। तो लेट्स से द इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v। ठीक है, इनिशियल u, फाइनल इज v। टाइम ट्रैवल,
क्या हुआ, टाइम ट्रेवल इज लेट्स से टी। यूनिट कोई भी सकती, जनरली मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, टाइम को सेकंड ले लेते हैं, या किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, यूनिट भी डिफाइन नहीं कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। चलो इस कंडीशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करो। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज यू, अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू है तो ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ठीक है। यू मतलब कहां पर, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे जाओ, कितनी डिस्टेंस पे जाओ, यू डिस्टेंस, यू कितना होगा, कुछ भी हो सकता है, लगभग इतना मान लो, ठीक है। ये हमारा यू हो गया। अरे यहां तक भी मान सकते हो सर, यहां पर यहां तक मान लो, ठीक है, यहां तक मान लो, यहां तक मान लो, कोई भी हो सकता है। ये हमारे यू हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हम कितना ऊपर गए, यू वेलोसिटी ऊपर गए। ये वाई एक्सिस वेलोसिटी डिफाइन कर रहा है, वाई वेलोसिटी, वाई एक्सिस वेलोसिटी डिफाइन कर रहा है, तो यू वेलोसिटी हम ऊपर गए। इनिशियल इतना है, मतलब ओरिजिन पे जब टाइम स्टार्ट हुआ ही नहीं, अरे मतलब कि हमारा टाइम, कैलकुलेशन का टाइम स्टार्ट हुआ ही नहीं, पर इसके पास, वो ऑब्जेक्ट के पास, वो कार के पास इनिशियल वेलोसिटी यू थी, तो मान लिया तुमने यू यहां पर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी v तक जा रहा है, और वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, विथ एक्सेलरेशन a, एंड दैट हैज टू बी कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हम इक्वेशन इसी के लिए डिराइव कर रहे हैं, कांस्टेंट के लिए। अगर कोई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पहले स्लोप निकाल दो। स्लोप क्या होगी ग्राफ की, y क्वांटिटी अपॉन x क्वांटिटी, y इज वेलोसिटी टाइम दैट इज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसी आई हमारी, कांस्टेंट दिया है। कांस्टेंट में कैसी लाइन आती है, स्लोप इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। ये सब कुछ मैंने ग्राफ में एक्सप्लेन किया डिटेल में, ठीक है। तो अगर u डिस्टेंस यहां तक गए, फिर यहां से हम क्या करेंगे, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन कहां तक जाएंगे, कोई भी एक पॉइंट तक चले जाएंगे। और ये पॉइंट अभी वैलिड नहीं है ना, तो इसको ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहां तक चले गए। देखो ये पॉइंट शो क्या करता है, देखो दो कोऑर्डिनेट देता है, एक एक्स का देता है, एक वाई का। एक्स पे हमें क्या मिल रहा है, एक्स पे हमने क्या लिया, टाइम, तो एक्स पे टाइम शो करता है। वाई पे हमने क्या लिया, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी। तो अगर ये पॉइंट पे देखना है कि एक्स क्वांटिटी कितनी है, तो यहां से नीचे जाओ, कहा तक स्ट्रेट लाइन एक्स तक ले लो, तो हमें क्या दिखाएगा, टाइम टी तक चले गए। मतलब यहां पर टाइम टी तक ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने। इस पॉइंट पे वाई क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी, तो वाई पे चले जाओ प्यारे से, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, उसने कितनी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या है, v। मतलब v, अगर यहाँ इतना मेजरमेंट करोगे, v वेलोसिटी। अरे कोई भी पॉइंट पे ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, इस पे कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो ही होंगे, x एंड y। x मतलब टाइम दिखाएगा, y मतलब वेलोसिटी। टाइम कितना है, जीरो, इस पॉइंट का देखो, नीचे जाओ, टाइम कितना, जीरो, और y पे ही है, समझ रहे हो, वेलोसिटी कितनी, u है। क्लियर है ये बात, चलो ठीक है। तो ये हमारा प्यारा सा ग्राफ बन गया, ठीक है। मतलब अगर इसको मुझे दिखाना है, ये पॉइंट v है, पर अगर उसको लेंथ में दिखाना है ना, ये है v मेरा, ये पूरा का पूरा v, ये छोटा सा u। हाँ ये पॉइंट क्या है, u है, ये पॉइंट क्या है, v है, ये पॉइंट क्या, x एंड y दोनों है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ में थोड़ा सा ट्विक करेंगे, हम उसको एक डॉटेड लाइन यहाँ पर शो कर देते हैं। क्यों, देखो एक रेक्टेंगल बन गया प्यारा सा, एक ट्राइंगल बन गया प्यारा सा, एक रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ताकि हम एरिया निकालेंगे तो हमारे पास कोई ज्योमेट्री होनी चाहिए। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब उसको नाम दे देंगे हर एक पॉइंट को, ओरिजिन को o, इस पॉइंट को हम a, दिस पॉइंट को b, इस लास्ट पॉइंट को हम लेट्स से c, तो ये पॉइंट को हम देते थे d, ये पॉइंट को हम नाम देते हैं d, और ये पॉइंट को नाम दे दो ई। जनरली ये बुक्स में ऐसे ही नाम दिए, अब कोई भी ए बी सी डी फॉलो कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया क्लियर, चलो ठीक है, ओके। लेट्स स्टार्ट विथ डिराइविंग फर्स्ट इक्वेशन। पता है फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। चलो देखते हैं कैसे डिराइव कर सकते हैं। देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी डिराइव करना आपको पता है, ठीक है, बिकॉज अलजेब्रिक से हमें पता चल गया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी डिराइव करना। v कितना है, ये है, देखो v कितना, ये है। अगर मैं ये लेंथ को v बोल रहा हूं, दैट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू दिस bc। अरे v कितना है, y एक्सिस पे bc है, अरे देखो v इतना, देखो इतना v, इतना ही bc। और bc किससे बना है, bd प्लस dc। bc किससे बना है, bd प्लस dc। अरे बाबा, मैंने बोला वेलोसिटी कितना है यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी। अब लोग इसे यहाँ तक है वेलोसिटी, ई पॉइंट तक फाइनल वेलोसिटी है, तो जीरो से ई फाइनल वेलोसिटी। ये कितना है, BC तक, तो BC किसे बना, BD प्लस DC। ये मुझे बताओ CD कुछ है, अरे ये लेंथ कितनी है, दैट इज CD और DC व्हाटसोएवर, कितनी है, ओहो देखो ओ AO जितनी, तो CD कितनी है, AO जितनी, और AO क्या है, U।
अरे इनिशियल वेलोसिटी है ना यहाँ पर, अरे यार जीरो से गए यू ए तक कितनी वेलोसिटी यू, फिर ए से गए बी तक कितनी वेलोसिटी वी, ये अरे ये वेलोसिटी वी नहीं होती यार, तो टाइम और वेलोसिटी दोनों दिखा रही है, खाली वेलोसिटी दिखेंगे तो खाली ई एक्सिस पे जाना है, टाइम देखना तो ई एक्सिस पे जाना है, ठीक है, क्लियर। पर बीडी नहीं पता ना, बीडी नहीं पता, बीडी नहीं पता, चलो ठीक है। स्लोप कब काम आएगा, ठीक है। स्लोप कब काम आएगा, तो ये क्या हमारा एंगल टीटा, अरे देखो ना एंगल टीटा, दिस ट्राइंगल, सीधा ट्राइंगल ए बी डी, चलो ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी, इट इज द राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का फायदा ये होगा कि हम साइन टीटा, कॉस टीटा, टेन टीटा, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। मुझे चाहिए बी डी, दैट इज द ऑपोजिट साइड, ये हमारा है हाइपोटेनस, ये हमारा है एडजेसेंट। मुझे ये पता है, एडी पता है, मुझे ए बी नहीं पता, चाहिए मुझे बी डी, तो मुझे इन दोनों का इस्तेमाल करके लाना है। तो मैं कर सकता हूं टेन टीटा, व्हाट इज टेन टीटा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। व्हाट इज ऑपोजिट साइड, टेन थीटा से ऑपोजिट क्या है, बी डी, टेन थीटा से देखो ना ऑपोजिट क्या है, बी डी, तो ये हो गया हमारा बी डी। एडजेसेंट क्या है, डी, ए डी और डी एच व्हाटसोएवर, ए डी, ठीक है। अब मुझे बता व्हाट इज टेन थीटा, ज्योमेट्रिकली टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज नथिंग बट दी स्लोप, और स्लोप क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन, दैट विल बिकल्स टू बी डी अपॉन ई डी। व्हाट इज बी डी, नहीं पता भाई, तो फाइंड करना है बी डी। एडी क्या है हमारा, दिस मच, दिस लेंथ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या दिख रहा है, टाइम, एडी को देखो कितना है, ओ हो टाइम ट्रेवल कितना, जीरो टू टी, मतलब की लेंथ कितनी हो गई, टी, इज विल बी टी, सो बी डी विल बी ए इंटू टी, बी डी मिल गया ए इंटू टी, ठीक है। चलो पुट दिस इन इक्वेशन नंबर वन, यहां पर कर रहा हूं प्यारे बच्चों, यहां पर कर रहा हूं, फी हमारे पास था बी डी प्लस यू, इक्वेशन वन से आया, ठीक है, बी डी प्लस यू, व्हाट इज बी डी, ए इंटू टी, ए इंटू टी प्लस यू, थोड़ा अरेंज कर लेता हूं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, प्यारा सा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया यूजिंग ग्राफिकल। और कंडीशन क्या है ये इक्वेशन की, एक्सेलरेशन हैज टू बी कांस्टेंट। कितना स्लोली पेशेंटली पूरा डिराइव कर लिया हमने एकदम परफेक्टली, ठीक है। चलो कॉपी करो, कॉपी करो, डन, डन, चलो इरेज करूं, ठीक है। प्लीज वॉट एवर आई टीच मेंटेन अ बुक एंड पेन, मतलब पेन से लिखना, बुक में लिखना, बहुत जरूरी है अपने नोट्स बनाना, खाली स्क्रीनशॉट लेके मत रखना, अपने नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, चलो ठीक है। ये इरेज कर देता हूं मैं, ये भी इरेज कर देता हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है ये चीज है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब मुझे फाइंड करना है सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन मुझे पता है, व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब डिस्प्लेसमेंट आता है। जब डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या देगा ग्राफ में, तो मुझे पता है एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, पता है ना क्यों, एक्स एक्सिस पे ही गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर लू, ये ग्राफ का, ग्राफ क्या मेरे पास, ओ ए बी, ओ ए का तो कोई एरिया होगा ही नहीं इस पे, बिकॉज वो तो वर्टिकल है पूरा, तो एरिया किसके होगा, ए बी का, मतलब दिस एरिया, ये वाला एरिया देखो, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया, एरिया अंडर दिस कर्व इज गिविंग मी डिस्प्लेसमेंट। तो फाइंड कर लो किसका एरिया, एरिया अंडर द कर्व, व्हाट इज एरिया अंडर द कर्व, मतलब कि ओ ए बी डी सी, ये वाला पूरा, ये जो पूरा ज्योमेट्री मिल रहा है, ठीक है। ये ज्योमेट्री में आप ये देखोगे, ऊपर वाला ट्राइंगल है और सेकंड वाला रेक्टेंगल है, तो एरिया अंडर द कर्व कहना है इससे, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी प्लस दिस इज रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ठीक है, प्लस रेक्टेंगल क्या है, ओ ए डी सी, ठीक है। दो चीजें है ना, अरे ये एरिया में देखो क्या है, एक है ट्राइंगल, एक है रेक्टेंगल, दोनों को मैं ऐड कर देता हूं। या इट्स वेरी, गर्मी बहुत है, अभी समर स्टार्ट हो गया, पता नहीं अप्रैल में मैं कैसे लेक्चर शूट करूंगा,
अरे एसी में बहुत आवाज आ जाता है बच्चों, फैन भी चालू नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ा मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप भी स्ट्रगल करो। एरिया अंडर द कर्व ए बी डी प्लस ए ओ ओ ए डी सी। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, चलो। हाफ, हाफ का तो हाफ ही रहेगा। ब्रेथ, बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल का बेस क्या है? अरे ये ट्राइंगल है, अरे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल। तो ये होता है ना बेस, ये क्या होती है? हाइट, यही तो होती है। तो बेस क्या है? एडी। हाइट क्या हमारी? एडी, बीडी। ठीक है, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर ये मेरा रेक्टेंगल है तो लेंथ क्या होगी? लेट्स से ये लेंथ है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी? ब्रेथ। अरे इसको लेंथ ले लो, इसको ब्रेथ, कोई भी फर्क क्या पड़ेगा। लेंथ क्या है मेरी? एडी या ओसी, कोई भी ले लो। एडी मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या हमारी? सीडी या ओ, स्ट्रेट, दोनों सेम है। ठीक है, चलो। क्लियर है ना? अरे यार बहुत खाली ज्योमेट्री से प्ले कर रहे हैं हम, कुछ भी नहीं कर रहे, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। हाफ। व्हाट इज एडी? एडी मतलब ये है, मतलब कि टाइम। देखो कभी कभी बच्चों को समझ सर एडी टाइम क्यों? अरे देखो, एडी इज नथिंग बट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है? टाइम। तो देखो यहाँ पर टाइम कितना है? टाइम इज टी। ठीक है, बीडी सेम वे, बीडी, बीडी इज वर्टिकल, वर्टिकल पे वर्टिकल एक्सिस देखो। ये और सॉरी तो पता ही नहीं है। वी माइनस ये पूरा वी, ये यू, तो ये क्या बन जाएगा? वी माइनस यू। वी माइनस यू लिखे? अरे नहीं सर, हमें पता है, अभी तो हमने कैलकुलेट किया लास्ट में, बीडी क्या होता है। हाँ वी माइनस यू करेक्ट ही है, प्रॉब्लम नहीं वी माइनस यू। व्हाट इज वी माइनस यू? वी माइनस यू इज 80। कहाँ से आया? इक्वेशन 1 से आया। तो बीडी में लिखो 80। ठीक है, प्लस व्हाट इज एडी? एडी इज अगेन टी। व्हाट इज सीडी? सीडी क्या है? देखो वर्टिकल, वर्टिकल पे क्या है? यू। अरे वर्टिकल पे वेलोसिटी दिख रहा है, वेलोसिटी कितना है? यू। ठीक है, तो दिस विल बी हाफ एटी स्क्वायर प्लस ut। एंड व्हाट इज दिस? टोटल डिस्प्लेसमेंट। दिस नॉट जस्ट डिस्प्लेसमेंट, ये क्या दे रहा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो क्यों टोटल दे रहा है? क्योंकि हमने पूरा टोटल एरिया अंडर द कर्व फाइंड किया, थोड़ा सा नहीं किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। क्योंकि nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड कर लिया था लास्ट फॉर्मूला में, लेक्चर नंबर 4 था ये, ऐसा ना, देख लेगा वो भी। तो वी आर गेटिंग दिस, थोड़ा रीअरेंज करते हैं उसको। तो कैन आई राइट एस एस यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 2। और इसके लिए कंडीशन क्या है? ऑब्वियसली एक्सीलरेशन हैज टू बी कांस्टेंट। बट एक और चीज लिखो, यहां पर एस क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। अरे इन टाइम टी देती, अरे यार एरिया अंडर द कर्व फाइंड किया पूरे के पूरे टाइम के लिए। ठीक है, डन 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 डन। कॉपी कॉपी कॉपी, हो गया कॉपी, हो गया कॉपी। कैन आई इरेज? चलो, कैन आई इरेज? चलो, ओके, I'll also erase this part. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन की बताओ जरूरत क्या थी? लास्ट टाइम मैंने समझाया था थर्ड इक्वेशन क्यों जरूरत है। बिकॉज थर्ड इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम टाइम, एंड वेन एवर द सिचुएशन इज लाइक दैट, व्हेन वी डोंट रिक्वायर टाइम, देन थर्ड इक्वेशन इज रियली 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 हेल्पफुल। ठीक है, इसीलिए हम थर्ड इक्वेशन पे जा रहे हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड इक्वेशन। कैसे डिराइव करें, कैसे डिराइव करें? पहले क्या फाइंड किया था? वेलोसिटी से बी डी प्लस सी डी कर लिया। एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, और थर्ड इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट। थर्ड इक्वेशन क्या? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। मतलब कि एस तो आ ही रहा, डिस्प्लेसमेंट है ही, मतलब कि एरिया तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करें? अरे आपने अलजेब्रिक मेथड को समझा तो आपको पता है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जब मिल गया था तो उसका टाइम टी हमने सेकंड इक्वेशन में डाल के एक मैथ से ही खेला था, कुछ और कॉन्सेप्ट यूज नहीं करे थे। सिमिलरली यहां पर भी मैथ से ही खेलेंगे। देखो कैसे खेलते हैं। मुझे पता है व्हाट इज द एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व ऑफ दिस ग्राफ्स गिव मी व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज नथिंग बट एस। ठीक है, मुझे यही ऐसे ही खेलना है। अब मुझे ये बताओ, अगर एक पॉलीगॉन है, अगर एक पॉलीगॉन है और इसके दो साइड पैरेलल है,
like this. If there is a polygon and if two sides are parallel, this polygon is known as trapezium. This polygon is known as trapezium. और जनरली 19% बच्चों के माइंड में ट्रेपेजियम की इमेज ऐसी ही है, मतलब ट्रेपेजियम ऐसा ही दिखता है. अरे किसने बोला कि ये ट्रेपेजियम नहीं है? अरे सर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की कंडीशन है दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, बात खत्म. ये ट्रेपेजियम नहीं है. अगर इस साइड को, ये स्लांट है ठीक है, उसको स्लांट को मैं स्ट्रेट कर दूं, ये ये ठीक है, ये ट्रेपेजियम नहीं है. ये और ये पैरेलल नहीं है. ट्रेपेजियम की कंडीशन इतनी है कि टू साइड्स हैज टू बी पैरेलल, बात खत्म हो गई. ट्रेपेजियम की डेफिनेशन लिखो, टू साइड्स हैज टू बी पैरेलल, बस इतनी ही बात है. ट्रेपेजियम की नोट कर लो, मैं इरेज कर दूंगा इसलिए बोल रहा हूं, नोट कर लो. ट्रेपेजियम की टू साइड हैज टू बी पैरेलल. और अगर ट्रेपेजियम है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता है क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पढ़ा रहा हूं मैथ्स, ठीक है, थोड़ी सी. जो दोनों साइड पैरेलल है, अगर छोटी साइड ए है और बड़ी साइड बी है, देखो ज्योमेट्री कैसे बनेगी, एक छोटी साइड होगी एक बड़ी साइड होगी, कौन सी? पैरेलल वाली. और उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होगा, लेट्स से h. अब ये साइड्स कितनी होती है आई डोंट केयर. तो क्या होता है एरिया? a प्लस बी, छोटी साइड, बड़ी साइड जो पैरेलल साइड है उसका डिवाइड बाय 2 करो और मल्टीप्लाई बाय h कर दो, जो डिस्टेंस है इतनी होती है. अगर ऐसा डायग्राम है और ये a है, ये वाला छोटा पैरेलल वाला, बड़ा पैरेलल b है और दोनों के बीच में h डिस्टेंस है, एरिया क्या होगा? a प्लस बी बाई 2 मल्टीप्लाई h. ये होती है ट्रेपेजियम की फॉर्मूला. समझ के? ट्रेपेजियम वापस बोलता हूँ, ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम एक पॉलीगॉन है जिसकी दो साइड पैरेलल है, बात खत्म. ट्रेपेजियम इज अ पॉलीगॉन दैट हैज टू साइड्स पैरेलल. दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, बात खत्म हो गई. कैसी पैरेलल होनी पता नहीं, बट हमारे माइंड में ये इमेज बन चुकी है ना ट्रेपेजियम की. प्रॉब्लम वहां पर आता है, हमारे माइंड में बन चुकी ट्रेपेजियम मतलब ये नहीं, दो साइड पैरेलल. तो देखो ये क्या पैरेलल है, दोनों को जोड़ दो, ये क्या बन गया? ट्रेपेजियम. ठीक है, चलो डन. आई एम इरेजिंग दिस, प्लीज कॉपी कर लेना. देखो देखो प्यारे बच्चों, ओके. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला देखो, व्हाट इज दिस? क्या ट्रेपेजियम नहीं है? ये साइड पैरेलल नहीं है? ये साइड ऐसे पैरेलल हो या ना हो या कुछ भी, आई डोंट केयर, दो साइड पैरेलल है मतलब कि ये ट्रेपेजियम है. अगर ट्रेपेजियम है तो मैं ट्राइंगल और हमने रेक्टेंगल तोड़ के किया था लास्ट टाइम. अब मैं पूरा का पूरा ज्योमेट्री भी ले सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है इस ज्योमेट्री की एरिया क्या है. हाँ, अगर मैं ऐसा गंदा ज्योमेट्री दे दूं और वो एरिया निकल तो नहीं पता होगा, फिर आपको थोड़ा थोड़ा तोड़ना पड़ेगा सबको. पर यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो, So what is this area under the curve? Area under the curve is nothing but it is showing the trapezium. Trapezium मतलब two sides parallel. तो क्या होता है फॉर्मूला? दो जो पैरेलल साइड है उसका सम डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड. ठीक है, ये क्या है? ए और बी पैरेलल साइड्स. ये क्या है? डिस्टेंस. किसके बीच में? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स. ठीक है, छोटा छोटा लिखा है, देख लो ना, समझ में आ जाएगा. चलो ठीक है, तो व्हाट इज ए? ए क्या है हमारा प्यारा सा? ये छोटी लेंथ ए. अरे ये ट्रेपेजियम है, देखो ना, ये दोनों पैरेलल साइड, तो छोटी लेंथ ए दैट इज यू प्लस बड़ी लेंथ क्या है? ये पूरी यहां से यहां तक क्या है? देखो ओ वी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई इन दोनों बीच में डिस्टेंस क्या है? टी. समझ में आ रहा है? टी. ठीक है, u प्लस वी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई टी. ओहो, वापस जाओ फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. टी से तो फ्री, अरे टी से तो मुक्ति चाहिए थर्ड इक्वेशन में, हमें टी तो नहीं चाहिए थर्ड इक्वेशन में. तो टी क्या? v इक्वल टू u प्लस ए टी. तो v माइनस यू अपॉन ए कर देंगे तो इक्वल्स टू टी बन जाएगा. ठीक है, तो वो रख दो यहाँ पर. और ये पूरा एरिया देता क्या है? डिस्प्लेसमेंट. ये एरिया दे क्या रहा है? डिस्प्लेसमेंट. इट इज u प्लस वी डिवाइड बाई 2 और t क्या है? v माइनस यू डिवाइड बाई ए. ठीक है, 2 और a को वहां पर ले जाओ तो ये बन जाएगा 2as. ये v प्लस यू, ये u प्लस वी को v प्लस यू लिखो, कोई फर्क नहीं. और ये v माइनस यू, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर.
2as विल बिकम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। और उसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, और ये बन गया हमारा प्यारा सा इक्वेशन नंबर 3। और इसके लिए भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि ग्राफ भी जो ड्रॉ किया था, जहां से हमने ये चीज निकाली वो भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट का था, और जहां से टाइम निकाला वो भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। तो अंटिल अल्टीमेट कंडीशन क्या आएगी, एक्सेलरेशन हैज टू बी कांस्टेंट। ओके तो ये थे हमारे प्यारे से 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ग्राफ को यूज करके किया हमने, ठीक है। डन, चलो कर दो इरेज। ओके चलो चलो चलो, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, स्किप मत करना, वीडियो बंद मत कर देना यहाँ पर, ठीक है। वीडियो बंद मत कर देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस ऑफ मोशन को हटा देते हो। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट इज ऑन नेगेटिव स्लोप। क्या कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव स्लोप पे कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज नेगेटिव स्लोप, ठीक है। व्हाट इज नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप को समझाने से पहले मुझे स्लोप समझाना पड़ेगा। मैं पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने समझा दिया लास्ट लेक्चर्स में। तो जस्ट रिवाइंड करते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड करके हम देखते हैं। ओके कोई भी ये ग्राफ हो, ठीक है। चलो ग्राफ छोड़ो, ग्राफ छोड़ दो, ग्राफ छोड़ दो। ओके ये एक सरफेस है, पहले देखो प्यारे बच्चों, ये सरफेस है हमारा, ठीक है। मैं बच्चा छोटा प्यारा, मैं मतलब आप, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हो, आप बोले खुद को मैं बच्चा छोटा प्यारा, मुझे स्लाइड चाहिए खेलने के लिए। तो अब स्लाइड थी नहीं वो ग्राउंड में, है ना, ग्राउंड पे खड़े हो, रोड पे खड़े हो, स्लाइड थी नहीं। स्लाइड मतलब पता है क्या बोलते हो, अरे स्लाइड यार जहां से जाके एंजॉय करते हो ना, स्लाइड थी नहीं। तो अब क्या करोगे, आपने एक लकड़े का, स्मूथ लकड़े का एक टुकड़ा लिया, इसको बोलते हैं वुड प्लैंक, और आपने रख दिया, ठीक है। आपने रख दिया, कहां पर रखा, आप ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, बहुत डेयरिंग वाले तो ऐसे रखोगे, ठीक है। या तो फिर ऐसे रखोगे, या ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे, कहीं कैसे भी रख सकते हो, राइट। चलो ठीक है, आपने स्टार्ट किया लकड़े को रखना ऐसे, आप डेयरिंग वाले हो तो आपने पहले स्टार्ट किया ऐसे फर्स्ट पोजीशन, और आपने एंजॉय किया स्लाइड को। अरे यार ऐसे बना दिया होगा कहीं लकड़े का, यहाँ से चढ़े और करके निकल गए ठीक है। तो आपने स्लाइड एंजॉय किया, फिर आपने बोला नहीं मजा नहीं आ रहा, 2-3 बार क्या मजा नहीं, और थोड़ा डेयरिंग बास कर दिया। चलो ठीक है, आपने ये वाला कर दिया, मतलब देखो बेसिकली कर क्या रहा हूँ, ये थीटा 1, ये थीटा 2, एंगल इंक्रीज कर रहे हो, देखो ना, स्लोप इंक्रीज करो बेसिकली, है ना। आप बोले अरे यार मजा आया, मजा 3-4 बार बोले अरे नहीं और मजा नहीं आ रहा, एक और बार, ठीक है, बहुत देरिंग बाज यार, तीसरी बार चलो, हो खुद देखो, आप एक बार यहाँ बैठे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, डर इंक्रीज हो रहा है, डर बढ़ रहा है। अगर डर बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है। देखो एंगल देखो कितना इंक्रीज कर दिया, θ3। अब बहुत डेयरिंग बाज होता, आपने क्या किया, आपने पूरा पूरा वर्टिकल रख दिया, आपसे ट्रिंग। पर अगर वर्टिकल रखोगे ना तो फिर कांटेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। चलो तो भी रख लिया, और ओ हो पूरा एंगल क्या कर दी, 90 डिग्री, मतलब उससे ऊपर तो कुछ कर ही नहीं सकते। पर आप बोले कि नहीं मुझे तो और मजे लेना है, तो आप बोले मुझे और थोड़ा स्लाइड चाहिए, तो मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ। अरे रे, आप बोलोगे देखो सर एंगल बढ़ गया, एंगल तो ओ हो, पर जैसे ही 90 क्रॉस करता है, आप खुद सोचो, पहले ऐसे थी, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, मैक्स 90, और जैसे ही 90 क्रॉस कर लेगा तो आप सोचोगे टीटा बढ़ गया, टीटा बढ़ गया, नहीं टीटा कम हो गया। सर कैसे, कैसे, देखो कन्वेंशनली हम क्या करते हैं, चलो छोड़ो मैथ्स छोड़ दो, पहले फिजिकल फील ले लेते हैं, फील कर लेते हैं, बाद में मैथ्स समझेंगे। अरे आप बोलोगे सर टीटा बढ़ गया, नहीं टीटा बढ़ नहीं गया, चोमू देखो यहाँ से टीटा कम हो गया, छोटे प्यारे बालक टीटा कम हो गया, क्योंकि आप यहाँ से मेजर करेंगे। क्यों सर, क्योंकि 90 के बाद
अब आपका प्लेन ऑफ एक्शन ये वाला हो जाता है, ये साइड का, ना कि ये साइड का। अगर आप ये साइड थे तब ये एंगल लेंगे, ये साइड होगा तो, क्योंकि आप बोलोगे यहां से एंगल इंक्रीज हो गया, नहीं, ये एंगल यहां से डिक्रीज हो गया। अरे देखो ना, ये वाला स्लाइड और ये वाला स्लाइड में क्या अंतर है। अब बोलोगे सर और एंगल बढ़ा दो, तो मैं ये कर दो, देखो सर और एंगल बढ़ गया, नहीं, ये एंगल है, देखो स्लोप डिक्रीज हो रहा, डर डिक्रीज हो रहा, डर सबसे ज्यादा यहाँ था, यहाँ जी बहुत कम था, यहाँ थोड़ा था, यहाँ थोड़ा था, यहाँ थोड़ा था, यहाँ बहुत ज्यादा था। फिर जैसे जैसे एंगल वापस 90 प्लस हो गया तो एक्चुअली स्लोप डिक्रीज हो जाता है। तब जब 90 प्लस जाता है जो भी आपका ग्राफ, तो फिर यहां से एंटी क्लॉकवाइज नहीं करते, क्लॉकवाइज करते, क्योंकि प्लेन ऑफ एक्शन यहां आ जाती है। अब यहाँ देखो, अब लोग सर मैं एंगल यहां से ज्यादा कर दिया, अरे बाबू देखो खुद ही सोचो, एंगल डिक्रीज हो गए, अब यहाँ से लेना है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। सो 90 प्लस जैसे ही जाते हो स्लोप डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। अग्री? फिजिकली फिजिकली फील करके। चलो ठीक है, अरे यार अभी तो अग्री होना ही पड़ेगा, अब तो फिजिकल फील कर लिया, ठीक है। चलो मैथ्स की फील्ड देखते हैं, मैथ्स की फील्ड देखते हैं, ठीक है। चलो मैथ्स की फील्ड देखते, तो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं ना। ये ग्राफ हो गया मेरा, ठीक है, ये मेरा ग्राफ, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ठीक है। देखो कोई भी ये पॉइंट ले लेता हूं मैं रैंडमली, और यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं ऐसा, ठीक है। कन्वेंशन ये हुआ हमारा, जो साइन कन्वेंशन है स्लोप का, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज को, और नेगेटिव लेते हैं क्लॉकवाइज को। जब आप क्लॉकवाइज जाते हो, अगर आप यहां से एंगल मेजर करोगे तो आप नेगेटिव लेना है, आप यहां से मेजर करोगे तो एंगल को पॉजिटिव लेना है। सर ऐसा क्यों? अरे देखो, अगर ऐसा करेंगे तो हमें हर बार मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू आंसर सही मिलेगा। देखो कैसे, ठीक है, ये हमारा ग्राफ, कोई भी एक रैंडम, सो ओरिजिन क्यों नहीं ले रहे, कोई भी पॉइंट ले लो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एंटी क्लॉकवाइज जाओ, कहा ओहो यहां तक जाओ, तो हमारा जो स्लोप मिला है, ये स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये होता है कि जो भी वाई पे वैल्यू है विद एक्स वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एग्जांपल ये टाइम है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, विद टाइम वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सर आपने अगर ऐसे लिया होता तो, अरे देखो ऐसे नहीं ले सकता क्योंकि 90 प्लस हो रहा है, 90 प्लस हो रहा है मतलब ये वाला साइड पे, तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। चलो ये समझ में आया, ठीक है। अगर मेरा ग्राफ ऐसा होता यहां पर इस पॉइंट पे, देखो मैं ऐसे भी जा सकता हूं, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो गया? थीटा। ये आपका स्लोप है, आप मानते हो स्लोप है, ठीक है। पर आपको पता है कि 90 प्लस हो गया, 90 प्लस हो गया, तो बेसिकली आप ये वाला एंगल लोगे। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, क्लियर? 180 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये क्या हो गया? 1 माइनस थीटा। क्यों ये वाला एंगल लोगे आप अभी, ना कि ये? क्योंकि उसने 90 प्लस कर दिया है, ठीक है। और बेहतर तरीके समझना है तो मैं साइड में एक और ग्राफ ड्रॉ करता हूँ पॉजिटिव वाला, ये कंपेयर भी कर पाओगे। वाई एक्स, ये हमारा पॉइंट, ये हमारी लाइन जो पॉजिटिव था, ठीक है। ये हमारा एंगल कितना था? थीटा, यहां से लेते हैं थीटा, जो भी एंगल है ना यहां से थीटा ले लो। ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो गया। देखो ये क्या दिखाएगा? एक्स क्वांटिटी, ये क्या दिखाएगा? वाई क्वांटिटी। व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप। व्हाट इज स्लोप? वाई अपॉन एक्स, मतलब ऑपोजिट ये वाला और एक्स। अब यहां पर देखो, यहां पर ट्राइंगल कैसा बनेगा? ये वाला ट्राइंगल बनेगा ना, देखो ये वाला ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल बनेगा। दिस विल शो वाई क्वांटिटी, दिस विल शो एक्स क्वांटिटी। अगर आप ये एंगल थीटा लेते हो, सर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझ में आ रहा सर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, आप एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लो, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लो। आप नेगेटिव का नेगेटिव थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये आपका स्लोप। बट हमें तो ये एंगल चाहिए, क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल यहाँ बन रहा है ऐसे, ये थीटा, ये थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो 10 180 माइनस थीटा, व्हाट इज वाई अपॉन एक्स। व्हाट इज 10 माइनस थीटा? माइनस 10 थीटा वाई बाई एक्स। तो व्हाट इज 10 थीटा? माइनस वाई बाई एक्स। व्हाट इज tan थीटा? स्लोप, और स्लोप कैसा आ रहा है? नेगेटिव। खत्म। स्लोप कैसा आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट करता है द क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग। देखो यहां पर क्या हो रहा है? विथ एक्स क्वांटिटी इट इज इंक्रीजिंग, विथ एक्स क्वांटिटी इट इज डिक्रीजिंग, बस इतना शो करता है नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो चलो डिस्टेंस इन टाइम और एक्सीलरेशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए जितने भी नेगेटिव स्लोप वाले
ग्राफ बनते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं, एक ही माइंड मैप में, एक ही बोर्ड पे पूरा सॉल्व कर देंगे। देखो डिटेल में, चलो आई होप नेगेटिव स्लोप समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है अभी भी तो वापस एक दो बार ये वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। चलो आई एम ड्रॉइंग टू ग्राफ। The first one will be displacement versus time, second one will be velocity versus time। क्यों डिस्प्लेसमेंट, क्यों नहीं डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, उसका ग्राफ कभी ऐसा हो नहीं सकता कि भाई टाइम डिस्टेंस नेगेटिव जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट जा सकता है बिकॉज वो डायरेक्शन है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो हमेशा जो नेगेटिव वाला ग्राफ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा या तो वेलोसिटी ही होगा, कभी डिस्टेंस या स्पीड नहीं होगा। ठीक है, ये टाइम, यहां पर भी टाइम, यहां पर क्या है वेलोसिटी। ठीक है, लेट्स से इनिशियली एट जीरो टाइम आपका कुछ ये डिस्प्लेसमेंट था। एग्जांपल, आप घर से कभी दूर हो, अभी लेट्स आप स्कूल चले गए, पर आपका इनिशियल ओरिजिन क्या है, घर ही होना चाहिए। ठीक है, अभी आप स्कूल पे हो, अभी आप घर पे वापस आ रहे हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप यहां से पूरा डिक्रीज कर रहे हो ऐसे, एग्जाम्पल। ठीक है, तो विद टाइम देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है। अरे देखो ये पॉइंट पकड़ लो, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये टाइम, ये वाला टाइम है, और वाई मतलब ये वाला टाइम। देखो इस टाइम t1 पे आपका डिस्प्लेसमेंट था d1, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट ले लो। एट टाइम t2 तो डिस्प्लेसमेंट इज d2। अब देखो यू आर गोइंग फ्रॉम 1 to 2, एज यू आर गोइंग फ्रॉम 1 to 2 यू आर गोइंग फ्रॉम 1 to 2। देखो t2 इज ग्रेटर देन t1, मतलब टाइम इज इंक्रीजिंग, टाइम तो इंक्रीज होगा ना हमेशा, बट योर d2 इज लेस देन d1, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग। डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर इसका आप स्लोप फाइंड करोगे, व्हाट इज स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट विल बी वेलोसिटी। तो बेसिकली वेलोसिटी क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी। वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। वेलोसिटी क्या, नेगेटिव स्लोप आएगा। स्लोप डिक्रीज नहीं कर रहा है यहाँ पर, यहां से यहाँ आने में स्लोप डिक्रीज नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है, स्लोप नेगेटिव आ रहा है। खुद सोचो, देखो ये आपका घर, आप घर से स्कूल गए, लेट्स से आपने ट्रैवल किया डिस्टेंस डी, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब आप स्कूल से वापस घर आ रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से घर आ रहे हो। देखो वेलोसिटी क्या आपकी कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन पहले घर से स्कूल थी, अब स्कूल से घर, और जैसे ही घर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो। के टाइम तो लगेगा घर आने में, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो। वेलोसिटी ने अपना ऑपोजिट डायरेक्शन ले लिया, तो स्लोप नेगेटिव आ गई। तो अगर ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट नेगेटिव। अरे देखो ना, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, वो कॉन्सेप्ट थोड़ी ना भूल जाना है। इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन मतलब कि ये कांस्टेंट है वेलोसिटी इसके लिए, तो ठीक है, इसके लिए कांस्टेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम ऐसे आता, देखो या तो फिर ऐसे आता है ना, या ऐसे आता या ऐसे आता, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। उसका मतलब क्या है कि आप स्कूल से वापस घर तो जा रहे हो, अगर ये पाथ चूज कर रहे हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये पाथ चूज करो तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये पाथ चूज करो तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। देखो डिक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही, देखो कैसे लगा पता। ऐसा ही सेम, ये पॉइंट वन स्लोप, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये एंगल थीटा, यहां से लेना, क्यों नेगेटिव स्लोप है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज लेना थीटा। ये पॉइंट टू, ये टेंजेंट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल थीटा टू, ये एंगल थीटा वन। इफ यू सी गोइंग फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2, देखो 1 से 2 जा रहे हो, थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। ये थीटा टू देखो बड़ा, अरे देखो ना बड़ा, नेगेटिव है मानता हूं, नेगेटिव क्यों, डायरेक्शन ऑपोजिट है, बट थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, मतलब कि आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, नेगेटिव तो हो आप, और वेलोसिटी क्या और इंक्रीज हो रही है। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा, अरे यार डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज ही हो रहा है, पर जिस रफ्तार से डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, ये पार्ट में ज्यादा फटाफट होगा, इस पार्ट पे कम, और यहाँ पर कांस्टेंट। समझे कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज कर रहा है वो यार। ठीक है, अगर ये ग्राफ लेते हो, देखो ये पॉइंट ले लो 1, ये पॉइंट ले लो 2, यहाँ पर एक स्लोप, यहाँ पर एक स्लोप,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल थीटा वन, ये एंगल थीटा टू। देखो 1 से 2 जा रहे हो, थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू। यहाँ पर फॉर दिस 1 से 2 जाने में थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू। सो 1 से 2 जाने में थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, मतलब कि क्या हो रही, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर आप ये पाथ चूज करते हो, डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज होना है, जीरो होना ही है फाइनली, पर थ्रू आउट द पाथ वेलोसिटी कांस्टेंट है आपकी। आप अगर ये पाथ चूज करते हो तो डिस्प्लेसमेंट तो अल्टीमेटली जीरो होना ही होना है, बट विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अगर आप ये पाथ चूज करते हो तो विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर यहाँ पर ये वाला ग्राफ? ठीक है, सो दैट कोई कंबरसम तो नहीं होगी ना, मतलब खिचपिच तो नहीं होगी ना पूरी, ठीक है ना? ये वाला इसके लिए, अच्छा ठीक है, ये वाला, अरे यार पेन खराब हो गई, ये वाला किसके लिए था, और दिस वन, ये वाला किसके लिए था, और दिस वन, तो यहाँ पर तो क्या है, कांस्टेंट ही है। ठीक है, सिमिलरली इफ वी गो फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इसके लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए जाते हैं। देखो व्हाट इज स्लोप, स्लोप क्या होता है, y अपॉन एक्स एक्सिस, y अपॉन एक्स, y इज वेलोसिटी, एक्स इज टाइम, तो एक्सीलरेशन मिल रहा है स्लोप हमें। ठीक है, एक्सीलरेशन मिल रहा है। चलो इसके लिए ग्राफ ऐसा है, I'll just take blue pen. ओके, देखो विद टाइम स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, देखो यहां से मेजर करोगे तो 90 प्लस होता है, तो यहां से मेजर करेंगे अब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है, स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है, पर स्लोप नेगेटिव है पर कांस्टेंट है। ये देखो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर स्लोप क्या है, फॉर दिस स्लोप इज नेगेटिव नो डाउट, बट इट इज एक्सेलरेशन एंड दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, स्लोप इज नेगेटिव बट इट इज कांस्टेंट। पर अगर यहां से अगर ऐसा ग्राफ दिया है तो उसका मतलब क्या है, 2 पॉइंट ले लो, 1 और दूसरा पॉइंट 2, इस लेट से 1 2, 1 से 2 जा रहे हो, एक बनाओ टेंजेंट, यहां पर बनाओ टेंजेंट, यहां पर बनाओ नॉर्मल, यहां पर बनाओ नॉर्मल, यू सी एंगल, दिस इज थीटा वन, दिस एंगल इज थीटा टू। फॉर दिस पाथ एज यू गो फ्रॉम 1 to 2, थीटा वन इज लेस देन थीटा टू और थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, मतलब थीटा इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। नेगेटिव जरूर है, मतलब ये रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पर क्या है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन हो रही है, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव जरूर है बट इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव -2 से ज्यादा -3 हो रहा है, -4 हो रहा है, -5 हो रहा है, मतलब ज्यादा स्पीड डिक्रीज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं अगर ये वाला पाथ है, अगर हम ये पाथ से आते थे, ठीक है, अगर ये पाथ से आते हैं, ये वाला देखो, तो ये पॉइंट वन, ये पॉइंट, अरे पाथ से मतलब ये रास्ता नहीं है कोई, ये कोई रास्ता नहीं है कि रास्ता है। अगर हम डिक्रीजिंग वेलोसिटी से आते हैं तो ये वाला होता है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी से आता, अरे सॉरी एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो ये वाला ग्राफ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो ये वाला ग्राफ, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ये वाला ग्राफ। देखो स्लोप बनाता हूँ, टेंजेंट बनाया, टेंजेंट बनाया, नॉर्मल बनाई, नॉर्मल बनाई, ये एंगल इज थीटा वन, ये एंगल इज थीटा टू। तो एज यू गो फ्रॉम 1 to 2, देखो 1 से 2 जा रहे हो यहाँ पर, फॉर दिस इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू और थीटा टू इज लेस देन थीटा वन, मतलब स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। अरे नेगेटिव तो है ही है, मतलब कि -a तो है ही है, बट वो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर माइनस है तो बिल्कुल है माइनस वो, बट वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट नेगेटिव स्लोप। आई गेस जितने भी ग्राफ बनाए समझ में आ गए, ये पूरा रेप्लिका दोनों, ये समझ गए तो ये समझ गए, अगर ये समझे तो वो भी समझ गए, दोनों रेप्लिका है। कंबरसम तो नहीं हो गया ना, बस मुझे वही डर है कि ज्यादा घिचपिच ना हो। ठीक, बट आई थिंक क्लैरिटी है, क्लियरली लिखा है मैंने, आई होप यू कैन सी इट। सो बच्चों, दिस वाज अबाउट द नेगेटिव स्लोप ग्राफ्स, मतलब कि रिटार्डेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो जब हो रहा है तब। ठीक है, वापस सिंपल एक लाइन में बोल देता हूं, नेगेटिव स्लोप का मतलब आपकी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, बस आपकी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट था अब जीरो हो जाएगा, कुछ वेलोसिटी थी वो जीरो हो जाएगी, मतलब कि वो रेस्ट पे आ रहा है, ये दोनों रेस्ट पे आ रही है ऑब्जेक्ट। अगर ये वाला
वेलोसिटी कांस्टेंट से रेस्ट पे आ रहा है तो ग्राफ ये है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होकर रेस्ट पे आ रहा है तो ये है। वेलोसिटी डिक्रीज होकर रेस्ट पे आ रहा है तो ये है। ठीक है। सिमिलरली अगर एक्सीलरेशन इंक्रीज होकर रेस्ट पे आ रहा है तो ये है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होकर रेस्ट पे आ रहा है तो ये है। एक्सीलरेशन अगर डिक्रीज होकर रेस्ट पे आ रहा है तो ये वाला है। ठीक है। सर अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो रेस्ट पे कैसे आएगा? अरे डिस्प्लेसमेंट यहां से स्टार्ट हुआ, फिर वापस यहां पर आया। वेलोसिटी दिखा रही डायरेक्शन मिस्ड। अरे ये मेरा घर, ये मेरा स्कूल, मैं स्कूल से घर से स्कूल गया ये वाले डायरेक्शन में, मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो थी। देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, डिस्प्लेसमेंट हो गई 5। अब मेरा स्कूल में काम खत्म हो गया, मैं मुड़ गया। जैसे ही मुड़ा मेरी वेलोसिटी नेगेटिव चली गई। अब मैं तेजी से भाग के मैं अपने घर पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो। पर मेरी वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हुई। तो ये वाला पाथ। अब दूसरा पाथ, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हूँ स्कूल, आ गया, मुड़ गया, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से घर पहुंच गया। ठीक है। तो ये वाला ग्राफ। अब मैं स्कूल गया हूँ, मुड़ गया, वेलोसिटी नेगेटिव, धीरे प्यार से, धीरे प्यार से घर पहुंच गया। तो ये वाला बात अब तो समझ गए होंगे यार। सेम गो फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है। चलो बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का लेक्चर नंबर 7, नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 8, और लेकर आ रहे हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर लूंगा, पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स भी ऐसे नहीं कि सीरीज में जैसे एनसीईआरटी में दिए है। आई विल शो यू द टाइप के कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, और ईच टाइप में मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, और उसके बाद ओलंपियाड्स। ठीक है। तो बने रहिए लेक्चर सीरीज में मोशन की। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।